हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज स्टैटिक जीके में क्या है खास, अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की पहली न्यूज़ आ चुकी है स्क्रीन पर और पहली न्यूज़ है एक अपॉइंटमेंट से, और ये अपॉइंटमेंट है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण करंदीकर, जो कि प्रोफेसर एमिरिटस चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सीएमआई में प्रोफेसर एमिरिटस के रूप में जारी रहते हुए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में इस भूमिका को निभाएंगे। उन्होंने 2010 में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सीएमआई ज्वाइन किया था और जनवरी 2011 से अप्रैल 2021 तक सीएमआई के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ बात हुई है अपॉइंटमेंट से, तो क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए हैं? कल ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या नाम है उनका? कमेंट कॉलम में जल्दी जल्दी बताते जाइए। इसके अलावा क्या आपको पता है अमेरिका की कोई एक थिंक टैंक है जिसने 2022 में एक रिपोर्ट बताई है और उसमें यह बताया है कि उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर पाकिस्तान है और भारत इसमें 8वें स्थान पर है। चलिए उस थिंक टैंक का नाम बताइए जो अमेरिका की थिंक टैंक है जिसने ऐसा बताया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बनाए गए। ये भी मैंने आपके बीच 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था। तो कमेंट कॉलम में जल्दी से छापिए कि बीएससी के कौन नए बनाए गए हैं सीईओ। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप में। ये भी आप कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, संजय कुमार साहब को स्कूल शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो संजय कुमार ने शास्त्री भवन नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1990 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं संजय कुमार। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है पूर्व अपॉइंटमेंट, तो अनीता करवाल अभी तक इनकी जगह पर थी, जिनकी जगह अब ली है संजय कुमार ने। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको पता है एक न्यूज़ की और बात करें तो कल था 4 दिसंबर, कल हमारे देश ने मनाया था भारतीय नौसेना दिवस। आपको पता ही है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1612 में, बहुत पुराने समय में इसकी स्थापना करी गई थी और ये सक्रिय हुई थी 26 जनवरी 1950 से, है ना। और भारतीय नौसेना का जनक किसे माना जाता है? तो ये हिस्ट्री में बात करें तो छत्रपति शिवाजी को माना जाता है। वर्तमान समय में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये एडमिरल आर हरि कुमार। इसके अलावा बात करें 2022 की थीम क्या रही है? तो ये रही है स्वर्णिम विजय रथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। भारतीय नौसेना को जाना जाता है ऑपरेशन विजय के लिए, ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए, ऑपरेशन पाइथन के लिए। चलिए बताइए ऑपरेशन पाइथन किन 2 देशों के बीच लागू किया गया था? इसके अलावा ऑपरेशन ट्राइडेंट किस एक ईयर में लागू किया गया था? कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए आयोजित किए जाने वाले T20 विश्व कप के तीसरे एडिशन का आगाज 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, यानी आज से शुरू होने जा रहा है। और इस आयोजन में कुल 7 देशों के क्रिकेटर हिस्सा लेने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में एक विश्व कप फॉर द ब्लाइंड, ये एक पहल रखी गई है किसके द्वारा? तो CABI के द्वारा। ये CABI क्या है? तो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई है, तो चलिए ये बताइए हमारे देश में दरवाजा बंद कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके अलावा ये भी बताइए, अभी मैंने आपको करंट अफेयर क्वेश्चन में बताया भी था 1-2 दिन पहले ही कि उत्तराखंड राज्य सरकार के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये बताइए सिस्का LED के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
और मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इसके अलावा ये भी बताइए ड्रीम 11 गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये सारे ऐड आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर डेली देखते भी हैं, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से बताइए। इसके अलावा कुछ और हम ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशन राहत ये भी भारतीय नौसेना से संबंधित है। ऑपरेशन राहत को 2015 में चलाया गया था जब यमन संकट हुआ था और उसमें फंसे लोगों को बचाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कि 2020 में विदेशों में फंसे कोरोना पीड़ितों के लिए चलाया गया भारतीय नौसेना का एक अभियान था। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये भी क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 3 भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की STEM की सुपरस्टार में शामिल किया गया है। तो 60 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और गणितज्ञों में से 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं जिन्हें STEM के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। और एक पहल जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के बारे में समाज की लैंगिक धारणाओं को तोड़ना, महिलाओं और गैर बाइनरी लोगों की सार्वजनिक दृश्यता में वृद्धि करना है। अब आप कमेंट कॉलम में ये आंसर दीजिए, ये 3 भारतीय मूल की जो महिलाएं हैं उनके नाम क्या है? मैं चाहता तो स्क्रीन में रख लेता उनके नाम, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए जो मैं आपसे पूछूं। अब इतने सारे क्वेश्चंस मैं क्यों पूछता हूं? मैं इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए पूछता हूं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी ही कवर होगी, है ना। चलिए बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है GST कलेक्शन से। अब GST की बात आई है तो क्या आप जानते हैं GST किस प्रकार का कर है? चलिए मैं ही बताता हूँ। ये एक अप्रत्यक्ष कर है और इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत हमारे देश में करी गई थी। अब बात हो रही है नवंबर महीने में 2022 में GST कलेक्शन जो है ये घटकर 1.46 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो GST से सरकार को नवंबर महीने में 1.46 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अक्टूबर महीने के मुकाबले में बात करें तो इसमें 4% की कमी आई है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह 11% ज़्यादा है। किसके द्वारा यह आंकड़ा निकाला जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है। तो चलिए बताइए वित्त मंत्री कौन है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, चलिए मैं ही बताता हूँ। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। तो चलिए आप ये आंसर दीजिए कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय पहले वित्त मंत्री कौन बने थे? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसके अलावा आप क्या जानते हैं वित्त सचिव कौन है? ये भी आप आंसर दीजिए। अब वित्त सचिव की बात आई है तो क्या आप जानते हैं राजस्व सचिव क्यों कौन है? क्योंकि राजस्व सचिव तो अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ में आए थे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। मैं आपको बता दूं GST कलेक्शन हमेशा जब चेक किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है। एक तो ये पिछले महीने की तुलना में देखा जाता है, यानी नवंबर में निकला है तो अक्टूबर में कितना था। और दूसरी चीज़, अगर नवंबर महीने में निकला है तो इसकी तुलना पिछले साल के नवंबर से भी करी जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि GST कलेक्शन ऐसे किया जाता है जो कि नवंबर में घटकर 1.46 लाख करोड़ हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र जूलिया रिचर्ड का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो वयोवृद्ध वृत्तचित्र और ऑस्कर पुरस्कार विजेता जिनका नाम है जूलिया रिचर्ड, इनका 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनको जाना जाता है अमेरिकन फैक्ट्री के लिए। तो इनकी फीचर फिल्म थी अमेरिकन फैक्ट्री, जिसके लिए 2020 में इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड ने फिल्म निर्माता होने के अलावा राइट स्टेट यूनिवर्सिटी में फिल्म निर्माण सिखाने में 28 साल बिताए हैं और 1984 और 2010 में 2 ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अब चूंकि बहुत सारे सुपरस्टार 2022 में इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वही होते हैं जिनके नाम कुछ रिकॉर्ड होता है। तो इनको 2 बार ऑस्कर मिल चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और डेथ से है। तो उड़िया फिल्म अभिनेत्री हैं झरना दास, जिनका निधन हो गया है। तो उड़िया फिल्म अभिनेत्री झरना दास का निधन हो गया है। उड़िया फिल्म उद्योग में उनके जीवन भर के योगदान के लिए राज्य सरकार का प्रतिष्ठित जयदेव पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो याद रखिएगा, वह मलजाना, अमाद बता, आदिना मेघ अभिनेत्री और कई अन्य उड़िया क्लासिक फिल्मों में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्यों आखिर इनको याद करना है, तो 2016 में
इनको गेरू केलुचरण महापात्रा पुरस्कार भी मिला था, जो कि उड़िया क्षेत्र का बहुत ही बड़ा पुरस्कार है। अब बात यहाँ पर कुछ डेथ से हुई है, यानी ऑबिचुरी से हुई है। तो आप जानते हैं 2022 में कुछ ऐसे व्यक्ति रहे जिनको हमारे देश ने खो दिया। जैसे इस साल की शुरुआत में ही हमारे देश की बहुत ही बड़ी रत्न, हमारे देश की भारत रत्न स्वर कोकिला, यानी हमारे देश की माँ जननी कही जाने वाली लता दीदी का भी इस साल निधन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए राजू श्रीवास्तव मशहूर कॉमेडियन थे, उनका भी निधन इसी साल हुआ था। इसके अलावा बप्पी लाहिरी जो कोई बहुत ही ज़बरदस्त संगीतकार थे, उनका भी निधन इसी साल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर थे शेन वॉर्न, एंड्रू सैमन, उनका भी निधन इसी साल हुआ था। यानी बहुत सारे दिग्गज अभिनेता और दिग्गज सुपरस्टार इस साल इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है। तो संस्कृति मंत्रालय ने स्वर्ण धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में 3 दिन का स्वर्ण धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसमें भारत की प्रतिष्ठित कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक संगीत, कला और साहित्य महोत्सव मनाया जाएगा। स्वर्ण धरोहर महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेहताब अली, जो कि सितार वादक है, और पंडित ललित प्रसाद, जो कि शास्त्रीय गायन करते हैं, इनके द्वारा किया गया है। अब ये न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में स्वर्ण धरोहर महोत्सव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 2 लोगों के नाम, क्योंकि एग्जाम में जब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमको लगता है ये स्टैटिक जीके से आया हुआ है, लेकिन वो आता करंट अफेयर से ही है। करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं कि ये बताओ मेहताब अली का संबंध किससे है, तो सितार वादक से। पंडित ललित प्रसाद का संबंध किससे है, तो शास्त्रीय गायन से। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नागरिक विमानन मंत्री। तो न्यूज़ ये है कि पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई है। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विस्तारा एविएशन द्वारा पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। सिंगापुर भारत में विभिन्न स्थानों से व्यापार और अवकाश यात्रा के लिए एक प्रमुख बाजार है। सिंगापुर और पुणे के पास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। नवाचार, शिक्षा और विकास के लिए केंद्र बनने हेतु लगातार बढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई है, किसके द्वारा, तो नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए कमेंट कॉलम में मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ये बताइए संस्कृति मंत्रालय किसके पास है। इसके अलावा ये बताइए डेयरी उत्पादन मंत्री कौन है। इसके अलावा ये भी बताइए जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है। इसके अलावा ये बताइए ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है। फिर ये बताइए कृषि मंत्रालय किसके पास है। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे इसमें से बहुत ही सिंसियर हैं जो सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। मैं उन्हीं के लिए इतने सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ISSF प्रेसिडेंट कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है रुद्राज पाटिल ने। ISSF क्या है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय निशानेबाज रुद्राज पाटिल ने, जो कि मिस्र के काहिरा में आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा इटली के डेनिल सोलाजो को हराया है इन्होंने। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और जान लीजिए। अक्टूबर 2022 में उन्होंने ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतने के बाद 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए देश का पहला कोटा हासिल किया था, यानी पहले खिलाड़ी बने थे जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेंगे। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका नाम है विजेंद्र शर्मा। तो विजेंद्र शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का नया अध्यक्ष चुना गया है, जबकि राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। तो संसदीय विधान के तहत गठित ICAI ने बयान में कहा कि सोमवार को संपन्न चुनाव में शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। वह ICAI के फेलो सदस्य हैं और वर्ष 1998 से ही लागत लेखाकार के तौर पर सक्रिय हैं। उम्मीद करता हूं आज की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके है। तो जल्दी से स्टैटिक जीके का एक एक पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। पहला पॉइंट है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये हुई थी बोधगया में। फिर आर्य समाज की स्थापना किसने करी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी है।
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति से भी नीचे कौन होता है? तो वो सीडीएस होते हैं। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे विपिन रावत, जिनकी प्लेन क्रैश में पिछले साल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कौन है वर्तमान में सीडीएस? कमेंट कॉलम में बताइए। तो कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट कॉलम में जरूर बताया करें। जो वर्क दिया जाए उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक काम करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस चैनल के माध्यम से मदद की जा सके। आपको बता दूं, इसी चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर, शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की क्लास और रात में 8 बजे जीएस की डिटेल क्लास करी जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।